क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी बाहर निकलती हूँ, मुझे भी डर लगता है। नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए 80900। मेरे चैनल के माध्यम से उठेगा। मैंने अभी अपने कैमरा पर्सन को बोला है इसका विजुअल बनाओ। अगर आपको गेहूं कम से कम 70-80 रुपए किलो बिकता नजर ना आए, अगर किसान नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? ये हालात आने वाले समय में उत्तर कोरिया जैसे हालात हो जाएंगे। नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर अपना खास कार्यक्रम सड़क किनारे। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीनों से ज्यादा समय से किसानों का विरोध जारी है। अपने आंदोलन के धार देने के लिए किसान संगठनों ने शनिवार को देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया था। 3 घंटे से ज्यादा चले इस चक्का जाम ने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इसका असर देखने को मिला। अब जानना यह है कि लखनऊ की जनता पर इस किसान आंदोलन के इस चक्का जाम का क्या असर हुआ है। तो आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि आज 6 फरवरी के चक्का जाम का असर लखनऊ में किस तरीके से देखने को मिला। सरकार तो ये बहुत बुरा हंगामा करी है, गरीबों का ये टैटू लगा देगी। अच्छा ये बताइए भैया, आप ये बताइए सरकार, बीजेपी सरकार जो है उसका तो कहना है कि वो गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही है, बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है, आप लोगों को बहुत सारी स्कीम्स लागू कर रही हैं, आवास विकास एंड ऑल, बहुत सारी चीजें दे रही नहीं मिली है। भाजपा सरकार से एक लेटर भी घर पे नहीं मिली है, किसी भाई को 1000 रुपए भी नहीं मिले हैं, 1000 रुपए भी नहीं मिले। और नहीं लेटरिन, हम 3 भाई हैं, तीनों भाई घर पे देख सकते जाके किसी के घर पे लेटरिन नहीं है। कितना गंभीर मुद्दा है और मीडिया कैसे चीज़ों को तोड़ता मरोड़ता है, ये इस वक्त आपका इंटरव्यू इस चीज़ का सबसे बड़ा गवाह बनने जा रहा है। वो ये बात आपको बताना चाह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट से फ्रॉड से निकाल लिए गए और आप जो है बातों को कभी इधर घुमा दे रही है, कभी उधर घुमा। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले इसी करप्शन की, इसी लूट, आप मेरा नंबर ले लीजिए, उनकी खबर देखिए, मेरे चैनल के माध्यम से उठेगा, मैंने अभी अपने कैमरा पर्सन को बोला है इसका विजुअल बनाओ। इवन मीडिया ने मैडम पूरे देश में यही तमाशा कर रखा है। आप सवाल को समझ आप मुझे गलत नहीं बोल सकते हैं, अगर आपको आपकी लिंक नहीं मिले, अगर आपकी इनकी खबर इनके विरोध में लगे, अगर इनके सुनिए नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए 80900। मेरा नंबर, मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? ठीक है। ये जो कह रहे हैं, हमें सजा मिलनी चाहिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें जेल जाना चाहिए, हमें फांसी लग जानी चाहिए। मतलब इनकी बात नहीं हुई तो अगर हमारा 2.5 लाख रुपए हमने सीसी कैमरे की जांच मांगी थी, 2 बार डीएम साहब से आदेश करे थे, 1 महीना बराबर मुरादाबाद बैंक में भागे थे हम, तब अधिकारी आए थे, सूर्य निवास नाम है अधिकारी का, उसने 2.5 लाख रुपए खा के वो भी घर बैठ के बोला मुझे नहीं पता क्या होगा बैंक में। आप कहीं और क्यों नहीं गए, यहीं क्यों आए? इसी कार्यालय, हम यहाँ कार्यालय नहीं, हम ओगी जी कार्यालय पे मेरा झोला भी चुर गया था एक बार। आप अपनी बात कर रही हो, ओगी जी कार्यालय पे मेरा झोला चुर गया। गौतमपल्ली थाने में मुझे पकड़ा गया, फिर मेरा नाम लिखा गया, मेरे गांव का। मेरा कौन पकड़ा गौतमपल्ली थाने में? हम पकड़े थे कि तुम्हारा झोला खेत चढ़ा, हमने यहाँ था, तो फिर जो झोला लेके गया था वो बोला क्या था तुम्हारा झोला, मेरे 5000 रुपए थे, तो उसने कहा पैसे तो नहीं थे, मोबाइल था। तो यहीं पास में गौतमपल्ली में तो स्वतंत्र देव सिंह रहते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे आप क्यों नहीं बात करते हैं? अब से 2 साल उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं? अब से 2 साल पहले की बात है ये। अभी आप तो इस चीज को, अभी आप जो जिस मुद्दे के लिए आए हैं, तो आप यहाँ अगर सपा कार्यालय में, तो देश में जिसकी सरकार है, हाँ तो मेरी बात भी सुन लीजिए। जान बचाने आए सपा कार्यालय में, तो सपा कार्यालय में जान बचाने आए सपा के लोग। यहाँ सपा कार्यालय में जान बचाना है, आप तो यहाँ बोल रहे हैं कि मैं फांसी लगा लूंगा। फांसी लगा लेंगे, हमारे भाई हमारी नहीं सुनेगा तो हम फांसी तो लगा ही लेंगे, हम उसके, वो हमारी नहीं सुनेगा तो ये हमारा आपस का मैटर है। मगर भाजपा के लोग ऐसा करते हैं। कोई मदद मिली है मुझे, ऐसी क्या बात है? 20,000 रुपए मिल गए, मैं कह रहा हूँ भैया से 30,000 और दे दो, मैं चला जाऊंगा अपने घर। और भी दे देंगे, अब मुझे देने को कह दिए भैया ने 30,000 रुपए, न बोले तुझे मिलेंगे पैसे। सरकार तो ये कैसी है, कम खत औलाद है ये। आपको यही कह रही हूँ कि सत्ता में जो सरकार, इनका मुँह देखना नहीं चाहते हम इस सरकार का। तो आप बताइए, सत्ता में जो सरकार बैठी है, सत्ता में जो सरकार, ये क्या कर रही है सरकार? बताइए आप हमारे लिए, ये बताइए क्या बताती है सरकार है? हम सिटी में रहते हैं, हमारे सिटी में भी लेटरिन नहीं है, देहात में रहते हैं, देहात में भी लेटरिन नहीं है, तो ये सरकार क्या कर रही है? ये गरीबों को मार रही है, गरीबों को केलू नहीं हत्या, ये पेड़ देगी धर के बिल्कुल। परेशान मत हो, सरकार अनाज भी छीनने जा रही है।
₹3 किलो का आटा भी नहीं देगी, छीन लिया। अबे 2 रुपए किलो का गेहूं भी नहीं देगी। ये जो 1 रुपए किलो के हिसाब से पल्सेस देने की तैयारी थी सरकार, वो भी नहीं देगी। यही आटा आपके चैनल के माध्यम से आज यहीं पर बता रहे हैं, ये सारे समाजवादी यहाँ पर मौजूद हैं। आप इस कानून को लागू हो जाने के बाद में 3 साल का समय दे दीजिए। अगर आपको गेहूं कम से कम 70-80 रुपए किलो बिकता नजर ना आए तो फिर आकर के दोबारा सवाल जवाब सारा इंटरव्यू यहीं पर ले लीजिएगा। इन कृषि कानूनों का यही इम्पैक्ट है। अब इस समय 5 करोड़ 5 करोड़ कर दी गई है। जनता से लड़ाने का काम कि भैया हमारा आया, आगे आपका नहीं आया। जब जब किसान सम्मान निधि जब उत्तर प्रदेश में इनको 17 चुनाव लड़ना था तो 8 करोड़ रुपया 8 करोड़ खाते में आया। उसके बाद इन्होंने संख्या घटा के 5 करोड़ कर दी। अब आज ये है कि हमारे खाते में आया, तो इन भाई को उम्मीद है कि इनका आया तो हमारा भी आएगा, लेकिन उन्होंने 3 करोड़ लोगों को डिलीट कर दिया और केवल ये कह रहे हैं कि आप जाइए KYC अपडेट कराइए, और बैंक में जब आएंगे तो आपका KYC अपडेट है, सब कुछ अपडेट है। बस यही कहेंगे, जब आप जैसे उनके सिस्टम पे जाएंगे कहेंगे KYC अपडेट कराइए। तो ये बताइए कि जो अभी कृषि कानून का चल रहा है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें सरकार को किसान की बात मान लेनी चाहिए या किसानों को सरकार की बात मान लेनी चाहिए? वास्तव में अगर सही तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से सरकार आज किसानों पर अत्याचार कर रही है, ये बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है और ये इस तरह से सरकार को नहीं करना चाहिए। अगर किसान नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या और कैसे जिएंगे, यहाँ की जनता कैसे रहेगी? वास्तव में देखा जाए तो सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आज देश में अपराध चरम सीमा पर है, हर चीज़ सारी चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं, फिर भी सरकार को कानून तक जू नहीं रेंग रही है। लेकिन उसके बाद भी जनता हमारी फिर भी कितना कष्ट सह के भी आज इस सरकार का सामना कर रही है। हम समाजवादी लोग ये कहना चाहते हैं कि देश में जिस तरह से हालात हैं, ये हालात आने वाले समय में उत्तर कोरिया जैसे हालात हो जाएंगे। मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी बाहर निकलती हूँ, मुझे भी डर लगता है रात में। इवन पहले लेकिन इस टाइम पे मुझे रात में नहीं, दिन में भी डर लगता है। इवन हाई कोर्ट, जो यहाँ का लखनऊ का हाई कोर्ट है, वहाँ मैं गई थी एक दिन बाइट के लिए, वहाँ पे भी सेम यही क्वेश्चन था। मैं आपसे भी यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपने पॉलिटिक्स बीच में लाया, मैं इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल इंक्लूड करने नहीं आई थी, आप पॉलिटिक्स बीच में लाया, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन सी सरकार में अपने आप को महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी? या आप खुद बताइए, एक पॉलिटिशियन के थ्रू नहीं, एक कॉमन पर्सन के इससे बताइए कि हम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करें। जी, मैं एक कॉमन पर्सन के होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पिछली सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव की सरकार में जो सुविधाएं लाई गई थी, जैसे 1090 हो गया, 250 हो गया, इस पे कितना अहम तरीके से काम हुआ था, जो कि आज बताइए ऐसे लोग नजर आते हैं कि पुलिस की गाड़ी में धक्का देते नजर आते हैं और उसमें डीजल प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, गाड़ियां खचाड़ा होती चली जा रही हैं, गाड़ियां खचाड़ा होती चली जा रही हैं। सरकार जरा सा भी इन चीज़ों पर संवेदनशील नहीं है। बदायूं कांड मंदिर में हुआ, मंदिर जाना महिलाएं बंद कर दें, घर से बाहर निकलना बंद कर दें, घर में भी रेप कांड हो रहे हैं, तो उसमें कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को? ये मैडम सच आइए भैया, आइए, 1090 जैसी सुविधाएं, आइए भैया बोलिए। मैडम सर, जो आपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैडम कि महिलाएं आज सुरक्षित क्यों नहीं, क्योंकि 1090 इसलिए नहीं सुरक्षित है क्योंकि सरकार ने जो भी सिस्टम बना हुआ था, सारा सिस्टम आज की डेट में फेल हो चुका है। जनता सरकार जरा सा भी इस पर संवेदनशील नहीं है। कोई भी सिस्टम इनका सही तरीके से इस्तेमाल चल नहीं रहा है। जो पिछली सरकारों में सही समय पर सही इलाज और हर चीज़ सही सुविधाएं मिलती थी, वो आज बिल्कुल सारा सिस्टम फेल हो चुका है। सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए कि किसानों को सरकार की बात मान लेनी चाहिए? सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। क्यों मान लेनी चाहिए? जब हमें मक्का की रोटी नहीं खानी है तो आप ज़बरदस्ती क्यों परोस रहे हो? हमें कानून देश और प्रजा के हित में बनाए जाते हैं, ना कि तानाशाह के लिए। ये सरकार जो भारत सरकार है, ये तानाशाही राज्य डिक्टेटरशिप कर रही है और अब इसकी देश क्या विदेशों में भी बदनामी होनी शुरू हो गई है। लेकिन ये इतने बेशर्म लोग हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती है। किसानों को सरकार की बात मान लेनी चाहिए, सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए? सरकार को माननी चाहिए बात किसानों की, मेरे हिसाब से तो। क्यों सरकार जो कर रही है वो गलत है? देखिए, सरकार एकदम से कर रही है बहुत ज़्यादा,
क्या क्या गलत है मतलब इसमें? आपने जो है सारे एक साथ लॉज डिक्टेट कर दिए, जो उनकी आदत पड़ी हुई थी इतने सालों की, आप अपने हिसाब से उनको रूल कर रहे हैं। आपने एकदम से अपना आदेश दे दिया और उनको सारी बातें माननी पड़ी। अब देखिए, क्या आपने जीएसटी किया, कोई बात नहीं, जीएसटी में तो क्या है कि बिजनेसमैन हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं भी पढ़े लिखे हैं, वो सेटल हो गया जीएसटी का मैटर। आपने जो है और भी कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पास किए, चलिए ठीक है, आपने उसको लेकर के भी अपना जो है आर्टिकल्स पास किए, अयोध्या का भी मैटर किया, सब ठीक है, वहाँ हम कुछ नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी सरकार है बीजेपी। मेरे लिए जो है, मैं देश को बदल सकते हैं नरेंद्र मोदी सिर्फ, लेकिन किसान भाई उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके ऊपर आप एक साथ जो है सारे अपने लॉज। तो दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं, वो अनपढ़ गवार हैं। देखिए, जो उनके लीडर्स हैं किसानों के, दिल तो देखिए उन लोगों का वैसा ही है ना, किसान। राकेश टिकैत नहीं, देखिए जो लीडर्स हैं, राकेश टिकैत की आप बात कर रही हैं, जो अभी वहाँ पे लाल किले पे जो भी सारे आए, जितने भी लोगों ने जो हंगामा किया वो गलत था, मैं उसका फेवर नहीं करूँगा, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि ठीक है, आप एक एक करके जो है लॉ पास करिए, और ठीक है आपने पास कर दिया, कोई बात नहीं। अब जब आप देख रहे हैं कि उसको नहीं, वो लोग किसान लोग जो है उसको एटीट्यूड को समझ पा रहे हैं, है उनके फ़ायदे के लिए, किसानों के लिए, लेकिन अब उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है और इतना ज़्यादा वो प्रतिरोध कर रहे हैं, तो सरकार को समझौता भी तो करना चाहिए। सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए कि किसानों को सरकार की बात मान लेनी चाहिए? सरकार को माननी चाहिए किसानों की बात। क्यों? सरकार तो कह रही है कि वो किसानों के फायदे के लिए है, फिर क्यों मान लेनी चाहिए सरकार को? मानना चाहिए सरकार को, इसलिए किसान तो अपने उससे करता है मेहनत। तो ये जो किया गया है, ये जो कानून है, ये गलत है? कानून भी सही है अपने हिसाब से। ये बताइए, सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए कि किसानों को सरकार की बात माननी चाहिए? रुक जाओ। सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए कि किसानों की सरकार की बात माननी चाहिए? सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। किसानों की बात माननी चाहिए। ऐसे ही किसानों से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए नेटवर्क 24 के साथ, और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।